Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say रसोई में रखा, सोचा बच्चे पढ़ के आ रहे होंगे और माँ ने क्या किया, जलेबी खाने के लिए पास की जो शहर था, सिटी था, उसमें पहुंची। माँ जब घर से निकल के गई तो बकरे को रस्सी से बांध दिया और बंदर खुला छूट गया कैसे। और वो रसोई में जो भोजन रखा था वो रसोई का गेट भी भूल गई। क्या हुआ भैया, बंदर ने इधर उधर झांक के देखा, कोई नहीं है। बंदर फट से रसोई में घुस गया और जो भी माँ ने अपने बच्चे के लिए भोजन पका के रखा था, बंदर ने सारा कुछ खा लिया। बगल में घर बना हुआ था, उसके घर की छत पर एक व्यक्ति छत पे खड़ा खड़ा ये देख रहा था कि बंदर क्या कर रहा है। वो बंदर ने सब कुछ खाया, खाने के बाद बकरे की रस्सी खोल दी और अपने गले में रस्सी स्वयं अपने हाथ से बांध के बैठ गया। वो माँ जब लौट के आई और माँ ने देखा कि अरे रसोई का गेट खुला छूट गया, कि ऐसा ना हो कि इस बकरे ने भोजन बर्बाद कर दिया। जब गेट में अंदर देखा तो भोजन तो सब खत्म। माँ ने डंडा उठाया और बकरे को पीटने लगा। अब भोजन किसने खाया है? वो डंडा किसने पड़ा? वो पास वाले घर पर जो व्यक्ति खड़ा हुआ था वो भाग गया और कहने लगा, माँ रुको रुको, इसे क्यों मार रही हो? माँ ने कहा, अरे बेटा, उसने सारा भोजन बर्बाद कर दिया, हमारे बच्चे पढ़ के आ गए होंगे, वो क्या खाएंगे? उस व्यक्ति ने कहा कि हे बूढ़ी माँ, भोजन बकरे ने नहीं खाया है, भोजन तो उस बंदर ने खाया है। बूढ़ी माँ गुस्से में कहेगी, चलो बाहर निकलो, बंदर बना हुआ अपनी जगह तो बकरा खुला हुआ है, बकरे ने खाया कि बंदर ने खाया? तब उस व्यक्ति ने कहा कि हमने अपनी आंखों से देखा था कि ये बंदर पहले रसोई में घुसा, इसमें जो भी व्यंजन थे वो सब खा लिए, उसके बाद इसने अपने हाथों से बकरे को खोल दिया और स्वयं बन के बैठ गया। कहने का मतलब मन हमारा है, बंदर मन दर दर छलांग लगाता है पूरे दिन, और जब मन कुछ गलत कर देता है तो मन तो जाके वहीं बैठ जाता है बंदर की तरह। जब लाठी पड़ती है ये शरीर रोटी पकड़ा फिरता है। इसलिए मन को कंट्रोल में रखना चाहिए। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, अपनी अपनी आदत पूरी संभाल लो बस हो गया। मन की तरंग उड़ती है, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत पूरी संभाल लो बस हो गया। जब तक मन अच्छा नहीं है तब तक कुछ नहीं। मन जिधर ले चलेगा मैं उधर ले चलूंगा, नहीं हे प्रभु तू जिधर ले चलेगा मैं उधर ले चलूंगा। मन जिधर नहीं, प्रभु तू जिधर ले चलेगा मैं उधर ही चलूंगा। मन कहे चलो उनसे लड़ाई करें, मन कहे चलो उनका लूट कर ले, नहीं, सत्य और असत्य अपना लेना चाहिए, धर्म और अधर्म अपना लेना चाहिए। देखिए एक बात बताएं, अगर आप थोड़ा सा भी सत्य है आपके साथ तो सत्य आपको बहुत समय तक बचाता रहता है, बहुत समय तक। और जब पानी यहाँ तक आ जाता है तो वो बचाने के काबिल। भगवान राम और रावण का इस समय अंतिम युद्ध होने वाला था। एक दिन पहले की कथा है ये। भगवान राम ने रावण को निहत्था कर दिया, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था। मूर्छित होकर रावण रथ पर अपने टिक जाते हैं। रावण का सारथी जो रथ चला रहा था उसने रथ को वहां से आगे बढ़ाया थोड़ा। जब रावण होश में आया तो सारथी को फटकार लगाई और कहा, मूर्ख, तू हमें वहां से रणभूमि से यहाँ क्यों ले आया? तूने हमें कायर बना दिया। और राम ये कहेगा कि वो डर की वजह से चला गया। सारथी ने कहा कि महाराज, हमने कायर की वजह से आपको नहीं लेके आए, आपके सारे अस्त्र शस्त्र टूट चुके हैं, आपके पास कुछ नहीं था। रावण बोला, चल मुझे फिर से वहीं लेके चल। उसी रणभूमि में पहुंच गया रावण। भगवान राम खड़े हुए हैं।
राहेत वनवासी छोकरे क्या चाहता है? भगवान राम ने कहा कि रावण अभी भी 1 रात का टाइम है, तुम चाहो तो 1 रात में अपने परिवार और अपने स्वयं को बचा सकते हो और चाहो तो 1 रात के बाद मिटा सकते हो। रावण ने कहा कि तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते, हमको रावण कहते हैं, स्कंदर कहते हैं, लंका का राजा कहते हैं, तुम एक वन में रहने वाले वनवासी हो। भगवान राम ने कहा कि रावण तुम्हारे पास कुछ नहीं है इस समय, अस्त्र शस्त्र नहीं है, कोई बाण नहीं है, धनुष नहीं है, सब कुछ टूट गया है। मैं चाहूं तो तुम्हें अभी मार दूं, लेकिन रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए कर बचना। मेरे गुरुदेव ने जब गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल में मैं ज्ञान ले रहा था, तब गुरुदेव ने कहा था कि अगर 2 तरह से युद्ध हो रहा हो दोनों तरफ से, सामने वाला व्यक्ति अगर निहत्थे हो जाए तो उस पर बार बार कर दें। रावण आज कोई तुम्हारी इस समय दुर्दशा है, तुम्हारे पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, और हमारा ये धर्म बनता है बाद में सेट कर लियो और मालूम है तुम कितने रुपए रावण तुम्हारे पास कोई भी अस्त्र नहीं है जो तुम हमारे पास चला सको, हमारा हर अस्त्र अभी तुम्हारे सामने काम कर रहा है। हम चाहे तो तुम लंका वापस नहीं जा सकते, लेकिन आज मारने की तुम्हारी तारीख देखिए, ये है भगवान राक्षस की। भगवान क्या कह रहे, आज मारने की तुम्हारी तारीख नहीं है हमारे पास, हम तुम्हारा कल बंद कर देंगे। रावण 1 रात का टाइम है, तुम चाहो तो अभी भी बदल सकते हो, अपने परिवार को बचा सकते हो। रावण ने कहा 1 रात तो तुम्हारी बची है राम, जाओ तो अभी भी अयोध्या वापस चले जाओ और अपनी मां कौशल्या के आंचल में जाके छुप जाओ। तब भगवान राम ने 3 बात कही है, बड़ा ध्यान से। भगवान राम ने कहा कि हे रावण 3 प्रकार के मानव होते हैं, आप सभी सुन लेना। भगवान राम ने कहा 3 प्रकार के मानव होते हैं, एक वो जो कहते हैं और करते भी, एक वो जो कहते हैं और करते हैं, और एक वो जो कहते कुछ नहीं है, चिल्लाते पहले से नहीं करके दिखा देते हैं, और एक वो जो कहते भी और करते भी नहीं है। 3 प्रकार के होते, तुम तीनों में से कौन से हो बता दीजिए। राम फिर से चिल्लाने लगा, तो भगवान राम ने कहा कि तुम्हारा अर्थ तुम्हारे सामने निकल आया, तुम सिर्फ चिल्ला सकते हो लेकिन कुछ करने लायक नहीं हो। चाहिए और अभी भी अपनी पत्नी से जाके भेंट करिए, और अगर परिवार समझाने तो मान लीजिए, हमारी सीता को इज्जत के साथ वापस कर दीजिए, तुम्हारे सारे अपराध क्षमा। राक्षस वहां से चला जाता है। मंदोदरी ने बहुत समझाया, सुलोचना ने बहुत समझाया, लेकिन उसके समझ में नहीं आया। दूसरा दिन हुआ, सर पर मुकुट सुशोभित करके अस्त्र शस्त्र लेके उसी रणभूमि में आ गया। सारे देवताओं को पता था कि आज रावण का अंत हो जाएगा, लेकिन भगवान ने एक दिन पहले कह दिया। आगे की कथा बताने की जरूरत नहीं, आप सब समझदार। ये धर्म की विजय हुई, अधर्म परास्त हुआ, सत्य की विजय हुई, असत्य रणभूमि में हमेशा ये सो है। कहने का मतलब हमारा ये है कि अगर आपके पास थोड़ा सा भी सत्य है, पहले दिन ही चाहते तो भगवान राम रावण को मार सकते थे, लेकिन वो सत्य तो उसके साथ में था। भगवान राम सोच रहे थे कि सत्य के साथ ही इसको बचा सके तो अंतिम सीमा तक बचा। सत्य बनके ही विभीषण जी पहुंचे उसके भाई के रूप में, सत्य बनके ही हनुमान जी ज्ञान देने के लिए पहुंच गए, सत्य बनके लंका में अंगद ने जाके पैर दबा दिया, सत्य बनके कुंभकर्ण उठ गया रावण को समझाने लगा, सत्य बनके मेघनाथ की रणभूमि छोड़ के चला गया, कहा पिताजी वो कोई साधारण नहीं, मान जाइए आप भी। अच्छा तुम डर की वजह से चले आए, उसने कहा लौट के नहीं आएंगे, पिता को प्रेम में प्राण त्याग देंगे। मेघनाथ भी
वो स्वामी जी ने तो यहाँ तक लिखा है। और सबसे ज्यादा सुंदर तो वाल्मीकि ने अपनी रामायण में लिखा है कि जिस समय भगवान राम अंतिम दिन, यहाँ वाल्मीकि ने बहुत सुंदर दो बातें लिखी हैं कि जिस समय अंतिम दिन युद्ध हो रहा था, जिस दिन रावण की मृत्यु हुई है, भगवान राम बाण छोड़ रहे हैं, रावण का सिर कटता है, भूमि पे गिर जाता है, दूसरा सिर तुरंत लगके तैयार। आकाशवाणी हुई तारे राम, तुम इस तरह रावण को नहीं मार सकते। भगवान राम ने ऊपर देखा कि क्यों? का रावण ने अपने सर काट के भगवान शंकर पे चढ़ाए हैं, तो उसने इतना पुण्य प्राप्त कर लिया है कि उसके अंतःकरण में अमृत का कुंड है, उसमें अमृत भरा हुआ, और जब तक वो अमृत का कुंड नहीं सूखेगा तब तक तुम बल नहीं कर सकते। और अमृत का कुंड सुखाने के लिए ऐसे नहीं, अगर तुम रावण के बाण मारते हो और रावण के हृदय में बाण लग गया, ये मैं वाल्मीकि का प्रसंग देने जा रहा हूं, रावण के हृदय में अगर बाण लग गया तो रावण की दिन और रात एक ही बात चिल्ला रहा है, सीता सीता सीता। उसे क्या चाहिए? रावण को क्या चाहिए? केवल सीता। रावण के हृदय में भी सीता बैठी हुई है, अगर ये बाण तुमने छोड़ दिया, हृदय में बाण लगेगा तो सीता को क्षति पहुंचेगी, और सीता के हृदय में बैठा रावण का थोड़ी एक रिफाइंड का टीम भंडारे से निकलवाया जाएगा और एक गोली आटा निकलवाया जाएगा। इतना हमारे आश्रम तरफ से सहयोग है, आप ले जाइए, कन्या की विद्या हुई जाके आराम से भंडारे में लगा दीजिए। आप सभी ये मैंने क्या बताया कि इसलिए ये नहीं नोट किया, ये हमारे लेखक जो हैं ये डबल लिखते हैं, पहले रफ कॉपी फिर फेयर, इसीलिए क्योंकि ये कॉपी दरबार, अभी दरबार से लाए होंगे, ठाके पूछ लो, दरबार में पेश हो जाती है। एक अनाज के एक दाने की अर्जी लगेगी, साथ एहसास होगा लोगों को। भालपुरा में लोग थे, उनके पास हमारे भक्त लोग सेवा की, गुरु जी की गाड़ी आई सेवा उड़ने का, जितना हमारा तो हमें सपोर्टिया भक्तों खान पे नाम तुम्हें याद है? तुम्हें ना हमें याद है? क्या कारण है? ये क्या सोच है? ये केवल ये सोच है कि अपनों पेट हाउ और हमला दिए। और मैंने अभी आपसे क्या बोला कि आप कभी भी आए भंडारे में जाए और प्रसादी पाए, और कोई जाके भंडारे में प्रसाद नहीं है तो उससे डायरेक्ट कह दो तुम्हारे बाप का नहीं खा रहे हैं, हम प्रेमपुरा धाम सरकार का प्रसाद खाने आए, तुम्हारा नाम खा रहे था प्रेमपुरा धाम सरकार। तुम खवा दो अपने घरे भगवी करो, तब देखेंगे तो खवा दो। प्रेमपुरा धाम सरकार का प्रसाद, आप जिसने भी 5 किलो दिया है, 1 किलो दिया है, 10 गोली दिया है, सब हमारे यहाँ प्रसाद खाने को खिलाड़ी है। और सभी खूब भक्तों को लेके आए, अधिक से अधिक भक्तों को आराम से भंडारे का प्रसाद खिलवाएं, अधिक से अधिक भक्तों को प्रसाद करूं। जितना भी है, जो भी जहाँ भी